हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम अपने हैलोजन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ हम नेम रिएक्शन पर भी डिस्कशन करेंगे। हमें कुछ नेम रिएक्शन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ऑक्सीडेशन सीरीज को। तो क्या लिखा गया है? सबसे पहला ये कंडीशन दिया गया है कि जो आपका ओनली प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं वही क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और पहली कंडीशन क्या होती है? जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है वो क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। और जो सेकेंडरी होता है क्या बनाता है? कीटोन। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। लेकिन प्रश्न रहा कि जो टर्सरी होता है एल्किल हैलाइड वो ऑक्सीडेशन नहीं करता बल्कि एलिमिनेशन कर जाता है। क्या कर जाता है? एलिमिनेशन कर जाता है। और जब एलिमिनेशन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? वो बना देता है एल्कीन। और एलिमिनेशन किसका होता है? हाइड्रोजन हैलाइड का। मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है किसका? टर्सरी हैलाइड का। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी ही क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। कंडीशंस क्या होती है? ऑक्सीडेशन वही करते हैं इसे लिखा गया रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है जिस भी एल्किल हैलाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ऑक्सीडेशन करेगा और वही अल्फा हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज होगा। वही अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, जल्दी आप समझ लें कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का बाहर जाना। ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का बाहर जाना होता है। तो जैसे एज्यूम कर लो ये हमारा क्या है? आर है। ये क्या है समझ लो, यहां पर आपका आर है, ये क्या है? एक्स है। और हमने क्या रखा है बताओ? यहां पर एच है और ये क्या है? आर है। बताओ इस एक्स के रिस्पेक्ट में केयर करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है? अल्फा है। इसके साथ क्या लगा है? हाइड्रोजन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, मतलब आप खुद समझ सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पे क्या होगा? आर किस में चला जाएगा? आर सी डबल ओ और आर में। तो यहां पे कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो यही आप देखेंगे कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, वही आपका ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड बनाएगा और क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न हुआ इसकी ऑक्सीडेशन होने के लिए हम जिस रीजन का इस्तेमाल करते हैं वह रीजन होता है टेट्रामिथाइल सल्फॉक्साइड, सॉरी डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का मतलब होता है ये आपके डाइमिथाइल हो गए और यहाँ पे क्या होता है? सल्फॉक्साइड। ये आपका सल्फॉक्साइड हो गया। इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये दो रीजन का इस्तेमाल किया जाता है, एक डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और जो दूसरा रीजन आपका होता है वह होता है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन होता है और वो क्या होता है? फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मतलब ये रीजन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ऑक्सीडेशन करने के लिए। अब रहा प्रश्न, ये दोनों रीजन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड के किस्म करते हैं एल्डिहाइड में, सेकेंडरी के किस्म करते हैं कीटोन में। और ऑक्सीडेशन होने के लिए जो क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल हमने आपके साथ क्या शेयर किया ये बताओ, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बताओ। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी अल्फा पर ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ? ये आपका एल्किल हैलाइड क्या बनाया? एल्डिहाइड। क्या बना दिया? एल्डिहाइड। नाउ सेकेंड सिचुएशन देखें, ये भी अल्फा होता है, इस अल्फा से क्या जुड़ा बताओ? ऑक्सीजन। ये क्या बना बताओ? कीटोन। क्या बनाया? कीटोन। रहा प्रश्न ये है कि इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग रीजन इस्तेमाल किया गया है वो ऑक्सीडाइजिंग रीजन क्या है? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे एल्किल हैलाइड का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके साथ हो रहा हो? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के साथ अगर हो रहा हो और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीन्स होता है कि एल्किल हैलाइड ऑक्सीडाइज विथ डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड and formation of aldehyde and ketone are called स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर जनरली मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन एक जनरल ऑक्सीडेशन कहलाएगा जब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंटेशन में होगा? एज्यूम करो ये रिएक्शन जो आपको हो रहा है ये आपका R है, ये क्या है? CH2 है, ये क्या है? X है। और हमने जो रीजन इस्तेमाल कर दिया वह क्या इस्तेमाल किया? हेक्सामिथिलीन
टेट्रामीन का अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये जनरल ऑक्सीडेशन में कंसीडर किया जाएगा। इसमें जनरल ऑक्सीडेशन कंसीडर किया जाएगा। ये भी आपका क्या बनाएगा, एल्डिहाइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड ही बनाएगा। ये भी जनरल ऑक्सीडेशन में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर यही ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बेंजील हैलाइड का। किसका हो रहा है, बेंजील हैलाइड का। इसका नाम आप देख रहे हैं क्या है, बेंजील हैलाइड। जब बेंजील हैलाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसके प्रेजेंटेशन में, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन करता है, बेंजल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है किससे बताओ, बेंजील हैलाइड से। और किसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। इस प्रकार के नेम रिएक्शन बोलते हैं सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। गजब का रिएक्शन है। व्हाट इज द सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम बेंजील एल्डिहाइड। सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजील एल्डिहाइड, प्रेजेंस ऑफ हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन एंड हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो इस रिएक्शन को कहते हैं, ये जो आपका रिएक्शन हुआ इसी रिएक्शन कहते हैं सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब हम आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न को शेयर करेंगे। वह क्या कह रहा है, शेयर ये कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, ऑक्सीडेशन का रिएक्टिविटी जब ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है बेंजील हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है किससे बताओ, एलिल हैलाइड से। और एलिल हैलाइड मोर रिएक्टिव किससे होता है, एल्किल हैलाइड। किससे होता है, एल्किल हैलाइड से होता है। अब रहा प्रश्न एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर देखा जाए और टर्सरी देखा जाए, टर्सरी तो देता ही नहीं, टर्सरी तो देता नहीं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वह है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल। तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन रिएक्शन का मींस क्या होता है, मींस जो एल्किल हैलाइड होता है, ये एल्किल हैलाइड आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है करेस्पॉन्डिंग एल्केन। किसमें जाता है, करेस्पॉन्डिंग एल्केन। लेकिन जब भी कोई भी आपका एल्किल हैलाइड करेस्पॉन्डिंग एल्केन में जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एल्केन में जाएगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट का। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, जो आपका एल्किल हैलाइड है उसको करेस्पॉन्डिंग एल्केन प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें कुछ ऐसे आपके होते हैं जिसको रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलते हैं। कुछ ऐसे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, कैटालिटिक नेचर के होते हैं। और कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं आपका जनरल रिएजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, हाइड्राइड को ट्रांसफर करते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ क्या क्या रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड का एल्केन में कन्वर्ट होना जिस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। इस रिड्यूसिंग रिएजेंट में जैसे यहां पर लिखा गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये आपका है ट्राईब्यूटिल टीन हाइड्राइड। ट्राईब्यूटिल टीन हाइड्राइड ये एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जो एल्किल हैलाइड को उसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ मेटल कैटलिस्ट भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका होता है निकिल ओवर प्लेटिनम, जो किसमें दिया जाएगा, हिट दिया जाएगा तब होता है, या हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड वो किसमें चला जाएगा, उसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन में जाएगा। उसके अलावा कुछ और रीजन का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके क्या होते हैं, सोडियम मेटल जो होता है एल्कोहल में हो या टिन मेटल किसमें हो या सीजल में हो, ये भी किसका काम करते हैं, एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं करेस्पॉन्डिंग एल्केन में। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लो ये हमारा एग्जांपल, ये क्या है, RCS2, यहाँ पर X है। हमने क्या इस्तेमाल किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यही का क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिडक्शन का मतलब होता है, जल्दी समझ लें, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम देखेंगे ये आपको मिल जाएगा RCS2, यहां पर एक H जुड़ जाएगा, X हट गया, H क्या हो गया, जुड़ गया। जिसको अगर हम देखें, अगर इसको एग्जांपल के रूप में अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका एक एग्जांपल ले लें। ये क्या है, ये आपका है एथिल हैलाइड है। क्या है, एथिल हैलाइड है। और अगर हम रीजन यही इस्तेमाल करेंगे तो यही आपका बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। मीन्स आपका एथिल हैलाइड किसमें चला गया, एथिल हैलाइड कन्वर्ट टू
एथेन, किसमें चला गया, एथेन। तो एथिल हैलाइड से एथेन में कन्वर्ट हुआ। तो बताओ ये करेस्पॉन्डिंग एल्केन है कि नहीं, तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन में जाना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो यहां पर जो रीजन इस्तेमाल किया गया क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलो मान लो अगर हम रीजन का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ताकि ये रीजन क्या करेगा, तो एक रिएक्शन इसका भी आप देख लें कि अगर वही रीजन हमारा क्या है R, ये क्या आपका CH2 है, ये क्या है X है, हमने किसका इस्तेमाल किया, निकिल का इस्तेमाल किया, थोड़ा हिट दिया, तब भी हमें क्या मिलेगा, RCH3 मिलेगा, RCH3 मिलेगा। ये जो होता है रिडक्शन रिएक्शन का ये फंक्शंस होता है। अब रहा कुछ हमारे ऐसे भी क्या होते हैं जो रीजन हमने लिखा है, अभी आपके सामने जो रीजन हमने शेयर किया कि जो ये रीजन होता है ये भी वही काम करता है करेस्पॉन्डिंग एल्केन, लेकिन ये केमो सिलेक्टिव टाइप का होता है। केमो सिलेक्टिव का मतलब होता है जब इस समय तो फंक्शन को केवल एक है, एक ही फंक्शन को फिर उसी को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये होता है केमो सिलेक्टिव टाइप होता है जो रिडक्शन एल्किल हैलाइड का किस प्रकार करता है, कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। ये केमो सिलेक्टिव टाइप का कौन होता है, केमो सिलेक्टिव टाइप होता है ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड। ये क्या करता है, अगर डाई हेलोजन तो डिफरेंट टाइप के हेलोजेंस हैं, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन को, केवल ब्रोमीन को आप रिड्यूस करेगा, ब्रोमीन को रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन के यहां जोड़ दिया, तो क्या बन गया, इसका नाम क्या था, क्लोरोब्रोमोबेंजीन था। क्या नाम था, क्लोरोब्रोमोबेंजीन था। और बना क्या बताओ, बना आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। अब बताए क्लोरोबेंजीन बना, बताओ क्या क्लोरो का रिडक्शन हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इसे किसमें पढ़ते हैं, केमो सिलेक्टिव। किसको, ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड जो होता है वह एल्किल हैलाइड के लिए केमो सिलेक्टिव का काम करता है। उसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए दो फंक्शन को फिर दिख रहे हैं, एक नाइट्रो दूसरा क्या है, एस्टर है, एस्टर भी और नाइट्रो है। तो होता क्या है, यही हमारा ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड बहुत गजब का रिएक्शन होता है। ये केवल किसको रिड्यूस करता है, नाइट्रो को, एस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो बताओ ये नाइट्रो जो हो गया किसमें चला गया, एल्केन में, तो नाइट्रो हट गया, वहां पर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब जो आपका नाइट्रो एस्टर था, जो नाइट्रो एस्टर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। पहले क्या था ये बताओ, ये जनरली आपका क्या था, नाइट्रो एस्टर था, अब ये नाइट्रो एस्टर किसमें आ गया, एस्टर में। अगर ये एस्टर मारा, बताओ किसका रिडक्शन केवल हुआ, नाइट्रो ग्रुप का हुआ। वो कौन करता है, ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, केमो सेलेक्टिव टाइप का होता है। केमो सेलेक्टिव टाइप का काम करता है किसके लिए, ये केमो सेलेक्टिव टाइप का आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि अगर एक से ज्यादा हैलोजन होंगे तो किसी पार्टिकुलर हैलोजन को रिड्यूस करता है। वो किसको रिड्यूस करता है, ब्रोमीन को, क्लोरीन को रिड्यूस नहीं करता। सिमिलरली अगर नाइट्रो एस्टर्स हैं तो वो केवल किसको इफेक्ट डालेगा, किसको रिड्यूस करेगा, नाइट्रो को रिड्यूस करेगा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इस टाइप के जो रिएजेंट होते हैं जो दो या दो से अधिक फंक्शन ग्रुप में से किसी केवल एक फंक्शन ग्रुप का क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिडक्शन करते हैं, उस टाइप के रिएजेंट को हम क्या नाम देते हैं, केमो सेलेक्टिव।